हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन का यानी पीडब्ल्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है मई 2024 के लिए, यानी पीडब्ल्यू का सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक बैच जो आ रहा है उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं और डिटेल में बात करने वाले हैं कि बैच का डिटेल्स क्या है, क्या अच्छा रहेगा, किन लोगों को लेना चाहिए, या लेगा तो बेनिफिशियल रहेगा या नहीं लेगा, फुल डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जो अभी सीए फाउंडेशन में फ़ेल कर गया है, यानी दिसंबर 2023 में फ़ेल कर गया और वो अभी क्लास लेने के चक्कर में और सोच रहा है कि कोई रेगुलर बैच लूँ या फिर फास्ट ट्रैक बैच लूँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे भैया क्या करें। तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा कि नहीं, ये फास्ट ट्रैक बैच के बारे में सर थोड़ा डिटेल बता दें। ये इसलिए मैं बताना सही समझी क्योंकि मैंने जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट निकाला था वो पीडब्ल्यू से ही जो फास्ट ट्रैक बैच चला था उस बैच में खरीद के वहाँ से रिजल्ट अपना मतलब सीए फाउंडेशन क्लियर किया था। तो मेरे लिए तो भाई बहुत बेनिफिशियल रहा क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक बैच वहाँ से परचेज़ किया और मेरा वहाँ से रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और मैं सीए फाउंडेशन क्लियर भी हो गया। तो कहीं न कहीं वही सारे टीचर हैं, कुछ टीचर में कुछ फैकल्टीज़ में नहीं बदला है। तो मुझे पता है कि कौन सा कितना अच्छा से पढ़ाते हैं। तो और मेरा रिव्यू जो रहता है वो ऑनेस्ट रहता है, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, और ना ही कोई कंट्रोवर्सी वाली बात रहती है और ना ही कोई प्रमोशन वाली बात रहती है। जो फैक्ट है, सच है, वही हम बताते हैं ताकि आप लोगों को बाद में पछतावा ना पड़े कि नहीं भाई सस्ता देख के या फिर मतलब अच्छा देख के ले लिया और बाद में टाइम वेस्ट हो गया और पैसा ही बर्बाद हो गया और पढ़ने में अच्छा भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ आपको बताते हैं कि नहीं क्या सच है क्या गलत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, स्पेशल उन्हीं लोग के वीडियो के लिए है जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट फेल कर गए हैं। जो पास किए हैं तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, है ना। सबसे पहले बात करें कि सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है, कि मतलब फास्ट ट्रैक में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो फास्ट ट्रैक में आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको लाइव लेक्चर नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर क्या मिलेगा, एक ही बार में सारा मिल जाएगा तो जी नहीं, एक ही बार में सारा नहीं मिलेगा। उसमें सर टाइमिंग बता देंगे कितना कितना बजे क्लास है, उस समय पे अपने आप आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, यानी वीडियो एक्टिव हो जाएगा। उससे पहले आप वीडियो नहीं देख सकती हो, वो टाइम पे ही एक्टिव होगा। उसके बाद फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कितना बार भी देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम वॉच है ना। लेकिन हाँ, सारा वीडियो एक साथ नहीं मिलेगा। पर डे 4 लेक्चर अगर पर डे आ रहा है तो टाइमिंग पे अपने आप वो टाइमिंग पे उसका पार्टिकुलर जगह पे आ जाएगा, वहाँ से आप टाइमिंग पे ही देख सकते हो, है ना। तो सारा लेक्चर एक जगह नहीं मिलेगा, मतलब एक तरह का आपको लाइव जैसा फील होगा, बट लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। रिकॉर्ड रहने का कारण ये है ना कि क्या बोलते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कम समय में पूरा करना रहता है, तो लाइव में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है ना। और रिकॉर्डेड रहता है तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट को और ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाता है, इसलिए रिकॉर्डेड रूप में मिलेगा आपको, है ना। हम बात करें कि इसका फ़ी कितना है, तो इसका फ़ी लगभग आपको 3500 पड़ जाएगा, है ना, 3500 पड़ जाएगा। बट पिछले बार जो हमने लिया था तो उसमें हमको पड़ गया था कितना बोलता है कि 2000। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम 2000 था, जो 1500 बढ़ा दिया गया। टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है ना, क्योंकि इस बार कोर्स भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नया कोर्स जो सभी नया स्कीम के द्वारा, क्योंकि नया स्कीम के द्वारा पढ़ाएगा तो इसमें जो भी नया सब एडिशन हुआ है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब नया चीज़ जोड़ना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से थोड़ा मतलब पैसा भी ज़्यादा है इसमें। तो 3500 कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब बात करें किसको लेना चाहिए, तो भाई पहली बात तो ये जो स्टूडेंट फेल किए हो तो पहले अपने आप को देखो कि आप कितना मार्क्स से फेल किए हो, या किसी सब्जेक्ट में मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है बहुत जीरो है, यानी आप अगर 150 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, है ना, 150 140 ऐसे 25 स्टूडेंट हो, तो भाई आप इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, है ना। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा कुछ भी चीज़ें सर कितनों ही बोल दे कि नहीं मतलब डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक है तो कहीं ना कहीं फास्ट में चलेगा यहाँ पे, है ना। तो बहुत चीज़ ऐसा होगा जो आपका मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप जीरो लेवल हो यानी आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपको वहाँ से बाउंस करने लगेगा, उड़ने लगेगा माथा से, समझ में आपको नहीं आएगा। तो पहले अपने आप को देखो कि आपका लेवल क्या है। अगर 2-4 मार्क्स के लिए कोई पास फेल किया है या फिर किसी का एग्रीगेट रह गया है, ऐसा कुछ रह गया है, तो मतलब कब कब मार्क्स से जो फेल किया है ना, ऐसा लगता है कि लेवल ठीक है भाई, 2-4 मार्क्स के लिए इधर उधर है, तो वो लोग तो आराम से लग सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फास्ट ट्रैक एक तरह का ये कह सकते हो कि आपको रिवीजन फेस टाइप का है ये, है ना। तो आपको रिवीजन करने में मदद आएगा। खुद से पढ़ोगे तो उस तरह का रिवीजन नहीं कर पाओगे, और जहाँ तुम्हारा थोड़ा बहुत डाउट भी रहेगा तो यहाँ क्लियर होता जाएगा, तो एक तरह का रिवीजन फेस के रूप में कह सकते हो। हाँ, बाकी ये है कि जो चीज़ जो नया ऐड हुआ है, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, लॉ में कुछ कुछ ऐड हुआ है, अकाउंट्स में ऐड हुआ है, मैथ में तो लगभग वही है ना। तो ये सब जो ऐड हुआ है तो आप लोग को लगता होगा ना ये सब तो हम लोग का कुछ समझ में नहीं आएगा इतना फास्ट पढ़ाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब फास्ट ट्रैक भले ही है, लेकिन जब कुछ नया आता है तो सर लोग को ये पता है ना कि ये चीज़ पहले बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे फिर आपको सर मतलब धीरे हो जाएंगे, वो चीज़ अच्छा से आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे। और जो सब सर को पता है कि नहीं सब बच्चे को पहले से आता है, तो सब थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। तो जो चीज़ नया है तो वहाँ पर धीरे चलना ही है सर लोग को, यानी क्लियर क्लियर अच्छा से क्लियर करते जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट दिक्कत वाली बात नहीं है
कि बहुत सारा चीज़ जो ऐड हुआ है तो वहाँ पर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होगा ऐसा हमको लगता है ना, ऐसा सब करते हैं। अब बात करते हैं फैकल्टीज़ के बारे में। तो आपको लॉ पढ़ाएगा गुरप्रीत सर। भाई गुरप्रीत सर का क्या ही बताएं, फाउंडेशन लेवल के लिए बहुत उम्दा टीचर है। मतलब हमने जहाँ से पढ़ा तुमको पता है, हमने बाहर से भी पढ़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक होता है ना जो स्टूडेंट किसी एक टीचर से ही पढ़ेगा उसको ले आएगा, नहीं सब कुछ यही है, बट ऐसा नहीं है। हमने पहले फर्स्ट टाइम जब हमने फेल कर गया उस समय कहीं और से ही पढ़ा था मैंने। और भाई यूट्यूब के दुनिया में लगभग सारे टीचर को, जितना भी टीचर है सबसे हम थोड़ा बहुत रिव्यू लिए हैं, क्योंकि हमको लेना पड़ा आप लोगों के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि नहीं, गुरप्रीत सर जो है कोई भी चीज़ को लॉजिकली बहुत बढ़िया बताते हैं। फाउंडेशन लेवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, आगे का बात नहीं कर रहा हूँ। तो फाउंडेशन में कम सिलेबस से बढ़िया पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल या फिर कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ डिटेल में बताने के लिए बहुत अच्छे हैं ना। तो फाउंडेशन के लिए गुरप्रीत सही है, मतलब या फिर फास्ट ट्रैक हो या फिर रेगुलर बैच हो। तो लॉ पढ़ाएंगे गुरप्रीत सर, बहुत बढ़िया है। अकाउंट्स पढ़ाएंगे आपको ऋषभ अरोड़ा सर। भाई हमको तो, अगर हम अपना बात करें तो हमको तो बहुत बेनिफिशियल लगा था फाउंडेशन। जब हम फर्स्ट ट्रैक लिए थे वहाँ से ऋषभ सर जो है किसी भी चैप्टर को 2-3 मतलब 2 या 3 लेक्चर में शायद कंप्लीट करा देते हैं और डिटेल में बताते हैं। मतलब कुछ कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ कुछ मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में बताते हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं। तो मेरे लिए ठीक था। लेकिन हाँ, वही किसी का अकाउंट बहुत ज़्यादा मतलब जीरो है, किसी का होता है कि नहीं भाई, या फिर मैं कॉमर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड से है, जैसे कॉमर्स नहीं था पहले और वो डायरेक्ट आगे हैं मतलब, तो उसका अगर को बोलता है कि अकाउंट्स बहुत जीरो है तो वहाँ फिर आपको दिक्कत होगा। क्योंकि भाई कुछ भी है, फास्ट ट्रैक है, रेगुलर से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो भाई अपने आप से देख लेना कि आपका लेवल क्या है। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है अकाउंट में तो मेरे हिसाब से फिर नहीं लेना चाहिए ना। वही बात करें राहुल बिटाने सर मैथ के लिए, तो भाई वो भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, जिसका मैथ अगर फिर वही बात बोलते हैं बहुत ज़्यादा जीरो है, यानी बहुत ज़्यादा लॉल है, या फिर आप कह सकते हो कि नहीं हमको मैथ कुछ भी समझ में नहीं आया था जो हम पढ़े थे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे दिक्कत कर जाएगा। तो उसके लिए आपको शायद कोई दूसरा टीचर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है भाई फास्ट ट्रैक है, मैं हमेशा ये वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ भी है फास्ट ट्रैक है, भले भी कितना अच्छा पढ़ाए। तो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगा, और मैथ में जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, तो फिर बात बनने वाला चीज़ है नहीं, है ना। तो सर भी बहुत अच्छे हैं। बात करें इकोनॉमिक्स के लिए तो भाई वहाँ पे कंचन मैम है, कंचन मैम फास्ट ट्रैक बहुत बढ़िया पढ़ाती है, हमने भी वहाँ से पढ़ा था। बाकी लगभग का तो इकोनॉमिक्स बढ़िया ही रहता है, तो इकोनॉमिक्स का टेंशन तुम लोग नहीं लो, आराम से वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ थी, सारा चीज़ मैंने बता दिया। फिर बता रहा हूँ ये उसी स्टूडेंट के लिए जिसका कॉन्सेप्ट लगभग सही है, जिसको लगता है कि नहीं मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है पिछले टर्म में, या बहुत ज़्यादा कम नंबर से मतलब बहुत यानी पास होने में जो है ना बहुत कम नंबर आया मेरा, तो फिर दिक्कत है आपको। पिछले साल का अगर रिजल्ट बहुत घटिया रहा आपका तो आपको शायद कोई रेगुलर बैच देखना चाहिए। बाकी जिसका थोड़ा बहुत नंबर से इधर उधर से अगर फेल हुए हो तो उसको भाई आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फास्ट ट्रैक मतलब आप समझो कि फास्ट ट्रैक का मतलब क्या, फास्ट ट्रैक रेगुलर नहीं हो सकता है। हाँ, फास्ट ट्रैक उन्हीं के लिए है जो एक बार पढ़ चुका है सिलेबस को। भले ही ठीक से नहीं पढ़ा है, आपको ये लगेगा कि भाई हमने तो पढ़ा लेकिन फेल हुआ, इसका मतलब फिर से नहीं पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ आपको आता है, बट हाँ सही गाइडेंस नहीं मिला, सही डिसिप्लिन नहीं मिला, सही टाइम टेबल पे आप नहीं पढ़ पाए और प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए आप फेल हो गए, ऐसा भी होता है ना। तो बहुत चीज़ आपका क्लियर है, बस आपको थोड़ा पुशअप की ज़रूरत है, जो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, सस्ता है यार, हमने तो अपना लेके अपना पास किया है, तो हम चीज़ शायद करेंगे जो चीज़ हमको बेनिफिशियल लगता है, तो हम तो बोलेंगे नहीं आप लोग को भी लगना चाहिए ऐसा चीज़। अगर आप 2-4 मार्क्स के लिए फेल हो, या फिर मतलब पिछली बार अच्छा से पढ़े हो कहीं कोचिंग से, है ना, या तैयारी की हो अच्छा से पिछली बार और फेल हो गए हो, तो है ना। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में अगर 2024 में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो भाई तुम फास्ट ट्रैक बैच मत लेना। तो पहले ही बता रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो 2024 में, तो वो फास्ट ट्रैक बैच मत लेना, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच उन लोग के लिए है जो ड्रॉप आउट है, यानी पिछले अटैम्प्ट एक बार दे चुका है ना। तो फर्स्ट वालों के लिए नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत लेना। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए रेगुलर बैच ही लेना है, ठीक है। और ये सब बेसिक चीज़ थी, आई होप आपको सारा रिव्यू समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो इंस्टाग्राम पे हमको डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर मतलब बेनिफिशियल लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि इस वीडियो में लगातार इस तरह का वीडियो आते रहता है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।